नाना प्रकार के त्यौहार, अलग अलग पर्व, अलग अलग व्रत, उपवास को देने वाला महीना है कार्तिक का महीना। इस महीने की शुरुआत जहां एक बड़ा पर्व जिसको हम करवा चौथ कहते हैं उससे प्रारंभ होती है और इसके बिल्कुल मध्य में अमावस्या को हम लोग दीपावली मनाते हैं और इसी कार्तिक महीने की समाप्ति हो जाती है पूर्णिमा तिथि को। पूर्णिमा तिथि का, जिसको हम लोग कार्तिक की पूर्णिमा भी कहते हैं, कई लोग इसको डुबकी पूनम भी कहते हैं, तो इस दिन का बहुत महत्व है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि ये जो पूर्णिमा तिथि आती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की, यह इस दिन अगर कृतिका नक्षत्र आए तो यह महाकार्तिकी कहलाती है। भरणी नक्षत्र आए तब यह विशेष फल देने वाली होती है और इस दिन अगर रोहिणी नक्षत्र हो तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन हमारे शास्त्रों में कहा है कि भगवान ने सायंकाल के समय मत्स्य अवतार भी धारण किया था, तो इस दिन तो दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप प्रयास करें कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ से अगर दूरी पर कोई संगम समुद्र है या फिर किसी नदी का संगम है या फिर कोई नदी है, सरोवर है, तो उसमें आप परिवार के सहित अवश्य वहां जाकर के स्नान करें। और या फिर आपके घर के आसपास जहां आप रहते हैं निकटतम कोई तीर्थ है, कोई धाम है, हरिद्वार, वृंदावन, आपके पश्चिम बंगाल में गंगा सागर है, जो भी आपके आसपास तीर्थ क्षेत्र पड़ता है वहां परिवार के सहित इस दिन स्नान करने का बहुत महत्व है। और इसके अलावा अगर आप तीर्थ में जा रहे हैं तो वहाँ तो आपको तर्पण भी करना चाहिए, वहाँ पर आपको ब्राह्मणों को यथोचित अपनी शक्ति अनुसार दान देना चाहिए। लेकिन अगर आप घर में भी रहते हैं तब भी इस दिन दान आदि का बहुत महत्व है। दान में, क्योंकि इस समय कार्तिक के महीने में लगभग पूरे भारत में ठंडी का प्रकोप अपना थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है, तो उसमें ऊनी जो कंबल होते हैं उनके दान का बहुत महत्व है। इसके अलावा हरी सब्जी का आप इस दिन दान कर सकते हैं, तो दान विशेष करिएगा, वस्त्र का हो, कोई भी चीज़ का हो। इसके अलावा इस दिन व्रत रखना है। व्रत रखने के अलावा सुबह आप सूर्य भगवान को जल दें। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान के विभिन्न जो स्तोत्र होते हैं हमारे शास्त्रों में वर्णन है, उनका आप पाठ कीजिएगा। भगवान नारायण का जो अलग अलग मंत्र है, जिस भी मंत्र से आप जल्दी कनेक्ट होते हैं उसका आप इस दिन पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन जो व्रत रखने के समय सायंकाल के समय बहुत लोग दीप दान करते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना है और यहाँ यह महीना समाप्त हो जाता है, तो उसका भी बहुत महत्व है। उसके अलावा इस दिन कथा भी, जो सत्यनारायण भगवान का व्रत होता है उसकी कथा भी हमको सुननी चाहिए। तो ये सारे कृत्य आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को करने चाहिए। तो आइए जानते हैं साल 2024 में ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि कब रहेगी, इस दिन शुभ कार्य करने के लिए हमारे पास क्या समय रहेगा। तो सर्वप्रथम पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर 2024 को प्रातः 6:19 और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 16 नवंबर 2024 को रात्रि के 2:58। इसके हिसाब से साल 2024 में यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी शुक्रवार 15 नवंबर 2024। इसी दिन आपको व्रत करना है, इसी दिन आपको कथा करनी है, अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है, दान पुण्य आप सारा इसी दिन करिएगा। इसके अलावा इस दिन, क्योंकि यह कार्तिक महीने का अंतिम दिन है, तो हमारे यहाँ एकादशी से पूर्णिमा तक काफ़ी सनातनी इस दिन तुलसी का विवाह भी करते हैं। तो इस दिन अगर आप तुलसी विवाह करना चाहें तो उसके लिए शाम का समय 6:01 से 8:13 के बीच में आप तुलसी शालग्राम जी का विवाह कर सकते हैं। तो यह था साल 2024 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का शुभ निर्णय। आप सभी के हृदय में विराजमान लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आप पर, हमारे सनातन धर्म पर, हमारे राष्ट्र पर हमेशा बनी रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।